हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो आज हम अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे, जो निजामुद्दीन औलिया के बहुत प्यारे और बहुत जो है क्लोज शिष्य थे। तो चलिए शुरू करते हैं। वह आए तो शादी हो, उस बिन दूजा और न कोई, क्यों सखी साजन नहीं सखी डोल। तो ये इन्होंने लिखा और ये कवि भी थे। अमीर खुसरो की मुकरियों और पहेलियों भारतीय जनमानस में रची बसी हैं, जिन हिंदी कृतियों के कारण उनकी जनसाधारण में विशेष लोकप्रियता प्राप्त है। खुसरो की हिंदी रचनाओं में गीत, दोहे, पहेलियाँ और मुकरियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। ये क्या क्या लिखते थे? गीत, दोहे, पहेलियाँ और मुकरियाँ। शेख निजामुद्दीन औलिया के अनन्य भक्त एवं शिष्य अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ। एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था। पिता प्रकृति, कला और काव्य के प्रेमी थे, जिसका असर अमीर खुसरो पर बचपन से ही पड़ा। युवा होने पर खुसरो ने एक दरबारी का जीवन चुना। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को अपने दरबार में कवि, साहित्यकार और संगीतज्ञ के रूप में सम्मान दिया। राज दरबार एवं अन्य कलाकारों के सानिध्य में खुसरो की प्रतिभा दिन ब दिन निखरती गई। अमीर खुसरो फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। उनको काफ़ी नॉलेज था अरबी और फारसी का। अरबी और संस्कृत का भी उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था और संस्कृत का भी उन्हें ज्ञान था। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, फल फूल और पशु पंछियों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। खुसरो ने दिल्ली को बगदाद से भी बढ़कर माना है। भारतीय दर्शन को उन्होंने यूनान और रोम से श्रेष्ठ बताया। उन्होंने भारत को यूनान और रोम से भी अच्छा बताया। उनके अनुसार इस देश के कोने कोने में शिक्षा और ज्ञान बिखरे पड़े हैं। उनका ये कहना था कि इस देश में हर जगह अलग अलग टाइप की और काफ़ी शिक्षा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत की सराहना भी की है। उन्हें भारतीय होने का बहुत गर्व था। अमीर खुसरो ने अपनी ग्रंथ गुर्रतुल कलाम में लिखा है, मैं एक हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर हिंदी में दे सकता हूँ। मैं तूतिए हिंद, हिंदुस्तान का यानी तोता। तो ये मोस्टली पूछा जाता है कि हिंदुस्तान का तोता किसे कहते हैं, तो यह तोतिए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो जी हैं। आप मुझसे हिंदी में प्रश्न करें ताकि मैं आपसे भली भांति बात कर सकूं। अमीर खुसरो उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ईरानी और भारतीय रागों के सम्मिश्रण की बात सोची। उन्होंने कई रागों की रचना भी की। इन रागों ने हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व किया। गायन में नई पद्धति ख्याल अमीर खुसरो की देन है। तो ये भी पूछा जाता है कि ख्याल किसकी देन है, तो अमीर खुसरो की है। उन्होंने भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा के संयोग से सितार का आविष्कार किया। ये भी सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि सितार का आविष्कार सबसे पहले किसने किया और ये किसका किसका कम्बिनेशन है, तो वीणा और तंबूर का है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मृदंग का सुधार कर तबले का रूप दिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य होने के कारण खुसरो पर सूफी संतों की मान्यताओं का विशेष प्रभाव था। भारत के साथ ही विदेशों के फारसी कवियों में भी उनको उपयुक्त स्थान मिला। उन्होंने ख्वाजा हजरत अमीर खुसरो के नाम से ख्याति प्राप्त की। उनको क्या कहा जाता था? ख्वाजा हजरत अमीर खुसरो। 1325 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलिया के निधन के बाद अमीर खुसरो विरक्त होकर रहने लगे और उसी वर्ष उनका भी देहावसान हो गया। देखो, जब उनका इंतकाल हुआ निजामुद्दीन औलिया का, फिर कुछ ही टाइम बाद 1325 में इनका भी हो गया। खुसरो एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। लोगों से मेल जोल रखने के कारण वे जनसामान्य में अत्यधिक लोकप्रिय थे। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग उन्हें अपने बीच पाकर खुश हो उठते थे। भारतीय इतिहास में उनका व्यक्तित्व समकालीन लोगों के मध्य अतुलनीय एवं अद्वितीय था। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि अमीर खुसरो क्या थे और क्या उनका था। उनका कहना था कि मुझसे हिंदी में प्रश्न करो, मैं हिंदी में जवाब दूंगा।
हिंदुस्तानी होने पे उन्हें बहुत गर्व था। उनको हम तूतिए हिंद के नाम से जानते हैं। ख्याल राग का उन्होंने ही आविष्कार किया। वीणा और तंबूरा के कॉम्बिनेशन से उन्होंने किस चीज़ का, सितार का आविष्कार किया। और जो है किसके शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के वो शिष्य थे। देखिए ये वो मुकरियाँ लिखते थे। तो मुकरियाँ किसको कहते हैं, पहेली जैसे होता है पूछने वाला, उसी तरह से पहेलियों का एक प्रकार है जिसका उत्तर उसकी आखिरी पंक्ति में निहित होता है। जो वो लिखते हैं तो उसे लास्ट में उसका उत्तर भी मिल जाता है उनकी मुकरियों में। ख्याल किसे कहते हैं, शास्त्रीय गायन का एक प्रकार है। और तंबूरा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसमें 4 तार लगे होते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ होगा अमीर खुसरो जी के बारे में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।